ये सारे नेशनल लेवल के प्लेयर सी की कारण सी कि वो स्पोर्ट्स ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਨ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤਬਕਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਦਾਗ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। खिलाड़ी अपना जीवन लगाते ने देश लिए मैडल जितने लिए, राज्य लिए भी, परिवार लिए भी नाम कमाने लिए। हो सकता है उन्होंने जो कोई कुछ गलत रास्ता भी पकड़ लें, पर समाज के किहड़े हिस्से सारे मीडिया वाले इक्को जिक्के नहीं होने, सारे पॉलिटिशियन इक्को जिक्के नहीं होने, सारे कर्मचारी इक्को जिक्के नहीं। समाज की परछाई इस समाज के हर वर्ग से देखने को मिलती है। डॉक्टर साहब कुछ सर गठबंधन होने जा रहे हैं। सिकंदर सिंह मलूका का कह रहा है कि खेती कानून वापस ले ले, हुण साडा भाजपा दे नाल कोई विरोध नहीं करदा। उधरों कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਮਸੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਰਹੋ। दोनों नाल हो सकदा सर बीजेपी सर आप खिलाड़ी हैं, पटियाला या पंजाबी यूनिवर्सिटी के कुछ जगह पर सवाल का जवाब आ जाए सर ईवीएम मशीनें पड़ी हैं जिसके कारण खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है कि ईवीएम मशीनें पड़ी हैं, वो खेल नहीं पा रहे। मेरे ध्यान में आप ये विषय लेकर आए और मैं इसकी जानकारी प्राप्त करके जो भी उचित कार्रवाई होगी, अगर ये राज्य में किसी इलेक्शंस को लेकर रखी गई है तो अलग बात है, अगर केंद्र में वापस जानी तो वहाँ पर वैसी बात की जा सकती है। और शायद इसके लिए व्यवस्था पूरे देश भर में बनाई गई है, राज्यों में अलग अलग इनकी स्टोरेज करने की व्यवस्था के लिए पैसा भी अलॉट हुआ है और शायद उस दिशा में काम भी हुआ। सर अकाली दल बड़ा कंफ्यूज है। उतना ज़्यादा तो तुम काले पे हो। ये तीनों पार्टियां इकट्ठी होंगी आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तीनों का गठबंधन हो सकता है, कैप्टन साहब भी और अकाली दल भी। किसी ਨੂੰ अपना इंटरस्ट दिखाने च कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने अपनी भावना जताई ने कि आना चाहते ने, जान वेले तो कोई भावना किसी ने जताई नहीं सी, आन वेले जता रहे ने। ये मेरे लैवल पर कोई निर्णय होना नहीं, ये पार्टी निर्णय करती है, भारतीय जनता पार्टी का पार्लीमेंट्री बोर्ड। तो जदों भी ये विषय आएगा ये मीडिया की राही तो आ नहीं सकता, पोलिटिकल लीडर जोड़े है वो गल करेंगे साडी पोलिटिकल लीडरशिप नाल। इसलिए अज कुछ भी कहने के बारे उचित नहीं। ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਮੱਗਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰੋਨ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਲੰਬੇ ਬਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਲੇਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਹੋਣ, ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਵੀ ਨੇ। लेकिन जो तुसीं कहा टैक्नोलॉजी के आने नाल नवी चुनौतियां खड़ियां होंदियां। ਇਹਦੇ 'ਚ केंद्रीय सुरक्षा बल, राज्य की पुलिस ते टैक्नोलॉजी जानने वाले बंदे सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे मिल के जो काम करना चाहिए उसी दिशा 'ਚ काम किया जा रहा है। एक पासे ਜਿਹੜੇ नक्सल प्रभावित इलाके ने उत्थे काम करते हैं, जंगलों के बाकी इलाकों उत्थे भी ਇਹੋ ਜਿਹੀ चुनौती है, ਇੱਥੇ भी बॉर्डर पर यही चुनौती है। इसलिए टैक्नोलॉजी का सामना कर पाना कई बार उस तरह राज्य भी अपने आप को तैयार नहीं समझते, तो केंद्र के सुरक्षा बल भी अपनी निगरानी रख के बॉर्डर के इलाके को बचाने लिए जो जो कदम उठाने तो नाल उठा रहे हैं। पुलिस के लैवल पर बहुत ज़्यादा आपस शेयर भी करते हैं जानकारी। इस तो ज़्यादा शायद मैं कुछ ना कह पावा, संबंधित विभाग तो कह पाएगा, लेकिन इन्ना जरूर कहांगा कि देश की सुरक्षा लिए केंद्र ते प्रदेश दोनों मिलकर नागरिकों की भी ते देश की सुरक्षा लिए हर कदम उठा रही है। ठाकुर साहब NIS ने बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਕੁਝ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ 골ਡ ਲਿਆ ਐਥਲੈਟਿਕ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਐਥਲੈਟਿਕ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਨਐਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ NIS ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਆਪ ਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਬੜੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੇ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤੀ ठंड होवे बहुती गर्मी होवे तो नहीं तुम कर सकते। ना केवल ख्याल और पंच के लिए शान है बल्कि भारत के खिलाड़ियों के लिए और भारतीय कोचिज के लिए एक संस्थान है जिस पिछले 60 भारत के उन्हों से आए हुए खिलाड़ी डिप्लोमा के लिए अब बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और आज करोड़ों तो चाहे हॉल बात हो, फैसिलिटी बात हो, लेटेस्ट मॉडर्न किचन फैसिलिटीज़ और कैंटीन की बात हो, डाइनिंग एरिया की बात हो, ये सारी सुविधाएं आज उसका शिलान्यास किया जाएगा। काम और तेज़ी के साथ कोई कारण थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, एक अवसर मिला है कि आपदा के बाद, कोविड के बाद उन पुराने कोचेज़ के साथ, पुराने खिलाड़ियों के साथ जिनका पिछले 60 सालों में रिश्ता रहा है NIS पटियाला के साथ और भारत की खेलों के साथ, आज उनसे भी मिलने का अवसर मिलने वाला है। मेरी इंट्रोडक्शन करवाते कहा गया कि अनुराग जी पहली बार आए। मैं इतना ही कहूँगा, खेल मंत्री बनने के बाद पहली बार आया हूँ। खिलाड़ी रहते हुए मेरा बचपन, मेरी जवानी पटियाला में बीती। मैं पंजाब की टीम का कप्तान था, उससे पहले जलंधर की टीम का कप्तान था, ऑल इंडिया चैंपियन हम लोग रहे, नॉर्थ जोन की टीम का कप्तान था, ऑल इंडिया चैंपियन रहे। गेम कौन सी थी? क्रिकेट रणजी ट्रॉफी खेला तब हम चैंपियन रहे, यहाँ पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी खेले तब चैंपियन रहे। तो पंजाब से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, नाता है, और मैंने वो समय भी देखा है जिसको हम कभी वापस याद नहीं करना चाहिए। वो एक ऐसा दौर था कि सुनसान सड़क पे कहीं बुलेट निकल जाता था तो बहुत सारे लोगों के मन में धारणाएं कुछ और हो जाती, 2-3 लोग कंबल लपेट के चलते थे तो लगता था ना जाने कौन आ गया। एक दहशत भरा माहौल होता था, शक की निगाहों से देखा जाता था, डर के माहौल में रहा जाता था, लोग पलायन करते थे। लेकिन पिछले 25-30 सालों में बहुत बदलाव भी आया है, पंजाब आगे भी बढ़ा है। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, पंजाब खुशहाल था, खुशहाल है और खुशहाल रहना चाहिए। पंजाब की बड़ा है। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, पंजाब खुशहाल था, खुशहाल है और खुशहाल रहना चाहिए। पंजाब की खुशियों पर किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए, और कम से कम जिनको जिम्मेदारी मिली है वो अपनी जिम्मेदारी किसी बाहर वालों को देकर केवल कुर्सी पे बैठने का काम ना करें। कानून व्यवस्था का चरमरा जाना, कोई सवाल खड़ा करे तो पुलिस का दुरुपयोग करना, लोकतंत्र में पुलिस पावर आते ही मंसूबे बदल जाना, सत्ता पाने के लिए किसी से भी हाथ मिलाने चल पड़ना, जो हित में है या अहित करता है, ये अपने आप में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। और पंजाब में आज एक बात चली, ये गैंग वॉर होना, ये कानून व्यवस्था का चरमरा जाना, चीना झपटी होना और समाज में तनाव खड़ा करना और फिर कार्रवाई ना करना,
आखिरकार पंजाब वालों ने सत्ता तो सुधार के लिए दी, कम से कम लोगों का मान तो रख लो। जनता के वर्डिक्ट का मान तो रख लो। आउटसोर्स नहीं करने के लिए कहा था कि सत्ता आपको दी और चला कहीं से कोई और रहा। पंजाबी कभी इस बात को सहन नहीं करते और मुझे लगता नहीं पंजाब इसको सहन करेगा कि कोई उनको रिमोट कंट्रोल से चलाए कहीं से भी। ठाकुर साहब, बग्गा की जो कल गिरफ्तारी हुई है उसको कैसे देखते हैं? और इसके साथ थोड़ा सा मैं जोड़ देता हूँ भी जो एडवोकेट जनरल है पटवालिया पंजाब के, वो बोल रहे हैं कि हमने हर प्रोसीजर फॉलो किया है। क्या वो झूठ बोल रहे हैं? बात यह है कि अगर किसी के पास सवालों का जवाब ना हो, आलोचना सहन ना कर सकते हो और मन इतने छोटे हो गए हो और सत्ता आते ही पुलिस का दुरुपयोग करना ये शुरू कर दिया, तो ये अपने आप में दिखाता है